बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ख़बर है कि शहबाज शरीफ की आइंदा चंद दिनों में एक इंतहाई अहम शख्सियत के साथ एक इंतहाई अहम मुलाकात जो है वो मुतवक्के है, और उसके लिए दोनों तरफ अतराफ़ से जो है मतलब जो होते हैं ना डाकिए, ठीक है, वो इधर उधर से आ रहे हैं और दोनों साइड को राम किया जा रहा है और लगता है कि मुलाकात हो जाएगी। मुलाकात किसके साथ होगी, इश्यूज़ क्या हैं, वो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। और मुलाकात इतनी अहम क्यों हो गई है, क्यों ज़रूरी है कि शहबाज शरीफ साहब मिल लें। लेकिन बहर इस वक्त हालात ये हैं कि इमरान खान पै गई भाजी अपनी क्यों पै गई, अपनी इसलिए पै गई है कि जनाब वो जो मरीम नवाज शरीफ साहब आए हैं और नवाज शरीफ साहब हैं, जो एतमाद है उनके अंदर, जिस तरीके के साथ वो ख़ताब कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यानी मरीम नवाज साहबा ने कल जो मीडिया टॉक की कि राम ना उन्होंने भोले जो मुँह ना कहता मैं उस गुनाह में शरीक नहीं। मतलब ये छोटी बात तो नहीं है। जिस तरीके से वो मरीम साहबा कह गई हैं, वो ज़ाहिर है उस गुनाह से क्या मुराद हुई, वो मतलब आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन थी। और आर्मी चीफ़ पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर है मतलब माई बाप होता है भाई ना, मतलब बादशाह वक्त होता है, ये तो बात सीधी सी है ना। तो उसके बारे में मरीम साहबा इतने आराम से ये बात कहते हैं, तो इस पर ज़रा थोड़ा या घबरा जा पे आए इमरान खान और उनकी टीम को। और दूसरी साइड पे ये भी हुआ है कि जनाब पंजाब असम्बली के जो रकान हैं उनके दरमियान कहा गया मुलाकातें, सॉरी क्रिकेट मैच करवाया जाए, वो नहीं आते, इंग्लैंड वाले न्यूजीलैंड वाले ना आन, असी अपना क्रिकेट मैच खेलने हैं। तो गवर्नर हाउस में उन्होंने कहा जी मैच करवा देते हैं, तो नून लीग ने कहा जाओ उसी नहीं खेलना था। ये भी बड़ी अजीब सी बात थी। बट एनीवेज ये सारी सूरत हाल जो है वो चल रही है। अच्छा जी, अब हालात जो हैं वो मैं आपके सामने 1 2 3 करके रखने लगा हूँ। आप ज़रा ख़ुद देख लें कि इमरान खान के साथ मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है, उससे आप फिर अपना अंदाज़े आप ही ला लेना। देखिए, एक बात तो ये है कि इमरान खान साहब जो है ना वो नवाज शरीफ के बुग़्ज़ में 3 साल उन्होंने गुजार दिए हैं अपनी अना और ज़िद के साथ कि जनाब मैं नहीं इन्होंने गल करनी और मैं इन्होंने तुनना ही तुनना है, मैं इन्होंने चोर ने डाकू हैं ये कहते रहे हैं। अच्छा, कारकर्दगी कोई नहीं निकली। हालात ये है हमारे इस वक्त कि डॉलर 170 रुपये का हो गया है और जो महंगाई है वो काबू में नहीं आ रही। अभी कल की बात है कि ये खबर चली कि जनाब इमरान खान जो है ना वो महंगाई के ऊपर बात करेंगे। पता नहीं किसी तकरीब में उन्होंने खिताब करना था तो ये खबर चल पड़ी। तो लोगों ने क्या जी दौड़ ला दियो, 1:30 बजे का टाइम है तो उस तो पहले चीज़ें खरीद लो, क्योंकि जूँ ही इन्हें खिताब करना है महंगाई बढ़ जानी। ठीक है, ये हालत हो गई है। और वाक़यातन ऐसा हो गया, कल के दिन में 15 रुपये किलो दर्जा अव्वल का जो घी था ना और कुकिंग ऑयल, उसकी कीमत में इजाफा हो गया 15 रुपये। इमरान खान का खिताब हुआ, मुकिया के नाल ही इजाफा हो गया, वो पे जाता है। ठीक है, ये हालत हो गई है। लोग जो हैं अब किसी सूरत इनकी किसी बात को, मौजूदा हुकूमत की बात को मानने को तैयार नहीं है। मुझे याद है इस तरह का दौर जो था वो शायद इससे पहले शायद पीपल्स पार्टी का दौर था कि उसमें लोग बात नहीं मानते थे। पीपल्स पार्टी के साथ एक अलमिया ये हुआ था कि पीपल्स पार्टी जो है ज़ाहिर है जब इक़्तिदार में आई तो उनकी असल लीडर जो कि जिसने ज़ाहिर है सारी ज़िंदगी में सीखा था और किस तरह गवर्न करना है और ताल्लुकात किस तरह होते हैं और मुल्क को किस तरह चलाना है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा, उनकी ज़ाहिर डेथ हो गई थी, वो दुनिया में नहीं रही थी। उसके बाद जो शख्सियत आई आसिफ ज़रदारी साहब, उनका पहला बराह रास्त हुकूमत करने का एक्सपीरियंस था। गिलानी साहब थे, तो अभी वो ये बाकायदा ये सीधे पदरे भी नहीं हो पाए सन कि एक वर्ल्ड रिसेशन आ गया। अमेरिका के बैंकों में बैंक नीलाम होना शुरू हो गए, वहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। लंदन में भी ये हाल हो गया। दुनिया पूरी जो है वो सरमायादारी निज़ाम के एक बदतरीन अज़ाब का शिकार हो गई और हर तरफ बुरा हाल हो गया। लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी ने कोशिश की संभालने की, खैर वो नहीं संभाल सकी। मीडिया मगर पिया सी, हालात बुरे होते गए। फिर उनकी कारकर्दगी भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी। तो मिल मिला के ये हुआ कि पीपल्स पार्टी पंजाब में से वाइप आउट हो गई, फारग हो गई। बाकायदा तौर पे 13 के इलेक्शन कितने 33,000 वोट निकलने सन लाहौर की किसी सीट के ऊपर मुड़ के वोट निकले जनाब 2300। ठीक है, ये हालात चले गए पीपल्स पार्टी के। और ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ मैदान में नहीं थी, सॉरी मैदान में थी, तो दूसरे नंबर पर तहरीक इंसाफ आ गई और पहले नंबर पर वो चली गई अपना नून लीग। छाला मार दी, धड़ी के लाख 10,000 20,000 इस तरह वोट निकले थे। मैं लाहौर के लोगों की बात कर रहा हूँ। तो ये हालात बने थे और तब भी लोग पीपल्स पार्टी की बात सुनने को तैयार नहीं थे।
आज इमरान खान के साथ वो हाल हुआ है। ये पीपल्स पार्टी का हाल हुआ था 5वें साल में जाके, आज इमरान खान का वो हाल हो गया है जो कि पीपल्स पार्टी का 5वें साल में हुआ था। और तब पीपल्स पार्टी को अदलिया जो है यानी बड़ी क्या कहते हैं मुकम्मल चढ़ाई की थी पीपल्स पार्टी के उत्ते। इफ्तिखार महमद चौधरी साहब थे, उन्होंने मुकम्मल तुन के रखे सी पीपल्स पार्टी को, और मीडिया मुकम्मल तौर पे पीपल्स पार्टी के खिलाफ था। अब तो भाई ना अदलिया में बिल्कुल ऐसा पप्पू प्यारी जी आज जो हुकूमत कह रही है फैसले माने जा रहे हैं। देखिए ना 17,000 इंसान बेरोज़गार, 17,000 ख़ानदान एक मतलब एक झटके में बेरोज़गार कर दिया। वो सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मुशीर आलम साहब शायद उनका नाम था, उन्होंने अपनी क्या कहते हैं रिटायरमेंट के एक दिन पहले वो एक काम करके भाई घर चला गया। अच्छा, अब ये जो सूरत हाल बनी है इस पर कोई मीडिया ने रोला नहीं पाया, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। पेट्रोल का कितों का कितने चला गया, बिजली की कीमतें कितनी चली गई, क्या हालात हो गए हैं। इतने नवाज शरीफ लंदन बैठा है, लाहौर से वैक्सीन लवाई जा रहे हैं, ये हालात हो गए। मीडिया चुपचाप बिल सब सुंघिया होया। इसके बावजूद हुकूमत वो समझती है कि जनाब PMD आना चाहिए, यानी पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बननी चाहिए। तो वो ठीक है, फिर उन्होंने मर्जी मतलब इस तो ज़्यादा सुकून और तुहानू की चीज़ है। बट एनीवेज ये हालात जो हैं हुकूमत के बने हुए हैं, और ऊपर से मरीम का एतमाद है और नवाज शरीफ का एतमाद है और शहबाज शरीफ की पुरअसरार खामोशी है। वो परेशान की थी पई, घबराया पे है कि पाइन हो की रहा। सोने पे सुहागा ये हुआ कि कंटोनमेंट के इलेक्शन हुए तो नून लीग छावनी जीत गई, यानी ये जितने कंटोनमेंट के एरियाज़ हैं इसमें नून लीग जीत गई। और ये मजीद घबराहट का बायस बने उन्होंने देख कि यार ऐसा नल होया कि ये तो साड़ी बेस सी, हम तो यहाँ से कभी हारे नहीं थे लेकिन हम जीत गए हैं। लाहौर में पहले नंबर पर आ गई, गुजरांवाला में किसी वजह से वो हार गए, लेकिन मुल्तान अगर आप देखें तो वहाँ पर 9 आज़ाद लोग जीते। नून लीग भावें नहीं जीती लेकिन वो तो 9 आज़ाद जीत गए। तो ये सूरत हाल जो बनी है इस पर तहरीक इंसाफ के अंदर एक खलबली सी है, एक परेशानी है, और इमरान खान तक ये परेशानी पहुँचाई गई है। तो वो भाई भी घबराया है कि यार वाकई ये कोई गल है, कोई पिछे को गेम तो नहीं चलती भी, लिहाजा उन्होंने इधर उधर देखना शुरू कर दिया कि ये हो क्या रहा है। ये सारी सूरत हाल एक तरफ चल रही है, साथ ही साथ इमरान खान साहब अपनी ज़िद छोड़ने को तैयार नहीं। पहले तो 2 अरकान, एक KPK का और एक पंजाब का, ये इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात कर रहा हूँ, उनके 2 अरकान जो हैं उस पर मुशावरत लाजमी थी। वो मुशावरत के लिए उन्होंने ख़त लिख दिया, शहबाज शरीफ साहब ने अभी तक जवाब कोई नहीं दिया, और उस पर एक फड्डा पड़ा हुआ है वो अभी तक वो, क्योंकि मीनिंगफुल मुशावरत चाहिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसलों में कई बार कह चुकी है, लिहाजा मीनिंगफुल मुशावरत की ज़रूरत है। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब अब आ गया चेयरमैन नैब का रोला। वो जो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब है ना, वो आज भी किसी इजलास से खिताब कर रहे थे, पता नहीं कितने 550 अरब रुपया कढ़ाया है। वो जो पैसे निकलवाए हैं उनमें से बता दें सियासतदान कितने भाईजान जिनके खिलाफ सारा आपने वो उठाया हुआ था, वो सियासतदान बता दें कितने जिनसे आपने पैसे निकलवाए हैं। वो कारोबारी हजरात हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स होंगे, वो कोई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ज़मीनें जो हैं लोगों की कब्जा कर की होंगी, तो उनको सज़ाएँ कोई नहीं हुई हैं ना। ये वो पैसे हैं जो वो इस तरह से निकलवाते हैं कि जनाब ये आप हमें इतना यानी 1 अरब रुपया तो 20 करोड़ रुपया दें तो आपके बाकी किस्तें कर देंगे और आप वो जमा करवाते रहेंगे। ये एक तरीक़ेकार है, नैब कानून में मौजूद है। तो इस तरह करके उन्होंने पैसे निकलवाए हुए हैं और वो उसको अपना क्रेडिट तस्लीम करें। बट एनीवेज चूँकि कानूनी चीज़ है उस पर ज़्यादा मैं तनकीद नहीं कर सकता, लेकिन फैसले वाली गल कोई नहीं कि नैब ने ऐसी प्रोसिक्यूशन की हो कि लोगों को सज़ाएँ हुई हों। 2 4 5 10 जने हो गई होनी है तो हो गई होनी है, जिन्हों को पैसे नहीं बचे होने, बाकी सब ने पैसे दे के अपनी जान छुड़ाई है। और पैसे भी 10-20% ही हैं, वो मुकम्मल पैसे किसी ने अदा नहीं किए। और मलक रियाज़ नहीं जाता, मतलब पता नहीं मलक रियाज़ तो है सारे डरते ने, पता नहीं की चक्कर है उस भाई दे हवरे मुँह चो अग कटदा, लेकिन उनकी तरफ कोई भी नहीं जाते। बट एनीवेज अब उनको 11 अक्टूबर को जा रहे हैं घर जनाब, और उनको एक्सटेंशन नहीं दी जा सकती। कानून में लिखा हुआ है कि ये एक्सटेंडेबल नहीं है ओहदा, इसमें आप एक्सटेंशन नहीं दे सकते, नवा ही को बंदा आएगा। लिहाजा फ़रोग नसीम साहब ने ये अब कहा है कि जनाब हमने 4-5 लोग जो हैं वो इमरान खान के साथ हमारी बातचीत चल रही है और प्राइम मिनिस्टर साहब के जो है वो नज़र में हैं, तो हम किसी को भी लगा देंगे, हमें कानून अमेंड करना पड़ा कर देंगे, हमें जनाब आर्डीनेंस के ज़रिए लाना पड़ा हम आर्डीनेंस के ज़रिए ले आएंगे, लेकिन हमने शहबाज शरीफ के साथ इस पर मुशावरत नहीं करनी, जबकि आइन के तहत मुशावरत लाजमी है।
लेकिन वो नहीं कर रहे और कहते ये हैं, फवाद चौधरी साहब ने भी ये बात की कि जनाब ये तो बिल्कुल ऐसे ही है ना जैसे किसी मुलजम से कहा जाए कि जनाब तेरा तफ्तीशी कौन होएगा, ठीक है, तो वो शहबाज शरीफ मुलजम है लिहाजा वो कर लें। अच्छा, बात उनकी मंतकी इसलिए नहीं है कि भैया ये शहबाज शरीफ का मसला नहीं है, ये अपोजिशन लीडर का मसला है और वहाँ पर कानून में लिखा हुआ है। और अपोजिशन लीडर कौन होगा, ये जो अक्सरियती पार्टी है अपोजिशन की, उसका हक है वो शहबाज शरीफ को रखे, वो ख्वाजा आसिफ को रखे, वो शाह महमूद को रखे, ऐसे भाई ने किनू रखे? सारे दे तुसी केस बनाए ने, जितने लीडर हैं उनके सब पर केस है। कोई मेरा ख्याल शायद कोई MN बचा हो जिसके ऊपर आपने केस नहीं बनाया हुआ, तो लिहाजा वो फिर जिसको भी लाएंगे आपका यही इतराज़ होगा। तो ये एक ज़िद है जो अपनी जगह पे जा रही है। 11 अक्टूबर के बाद हालात जो हैं वो इतने ख़राब होने का तवक्का है कि फिर नैब जो है ना वो बिल्कुल ठप हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ताले बज जाएंगे, क्योंकि कानून ये कहता है कि चेयरमैन नैब जो होगा, कोई इंक्वायरी इनिशिएट होनी है चेयरमैन नैब उसकी इजाज़त देगा, कोई रेफरेंस दायर होना है चेयरमैन नैब उसकी इजाज़त देगा, कोई गिरफ्तारी अमल में आनी है तो चेयरमैन नैब उसकी इजाज़त देगा। अगर चेयरमैन नैब नहीं होगा तो फिर आगे काम नहीं चल सकेगा। लिहाजा वो जो एजेंडा है वो वहीं का वहीं रह जाएगा, लोगों को पैसे कढ़ाने वाला। तो ये एक नया जो है ना इमरान खान की ज़िद और अना और बुग़्ज़ नवाज शरीफ, उसमें ये हो रहा है। वो तो सोने दे सुहागा है कि मरीम और नवाज शरीफ रोज़ दिन रात ख़ताब करें। मैं आपको कल एक वीडियो में ये बात बता चुका हूँ कि हमारी जिस शख्सियत से मुलाकात हुई थी, मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम शख्सियत है, तो उन्होंने इस बात को तस्लीम किया था कि यार देखिए हम कहते तो यही हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राब्ते नहीं है, लेकिन बात यह है कि मुलाकातें भी रहती हैं, राब्ते भी रहते हैं, और पाकिस्तान की कोई सियासी काबिल ज़िक्र जमात ऐसी नहीं है जिसके साथ इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते नहीं होते, क्योंकि पाकिस्तान को बहरहाल सियासी जमातों के ज़रिए आगे लेके जाना है। तो इस्टेब्लिशमेंट की भी मजबूरी होती है, हमारी भी मजबूरी है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को आप मुकम्मल नज़रअंदाज करके आगे नहीं बढ़ सकते। मियाँ साहब जो मर्जी कहते फिर अपनी थां ते गल है, लेकिन हकीकत यह है कि राब्ते हमारे रहते हैं। साथ ही साथ जो ये बात भी ब्रेक की थी अज़हर जावेद साहब ने, और उस पर मैंने भी वीलॉग किया था, कुछ नाम मैंने भी बताया था कि अक्टूबर के अंदर लंदन में नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकातें करने जा रहे हैं PTA के कुछ सिटिंग अरकाने कौमी और सूबाई असम्बली, और उन्होंने दरख्वास्तां दित्तियां पईयां ने कि भाजी मुलाकात का टाइम दे दो, लेकिन फ़िलहाल मियाँ नवाज शरीफ ने उनको टाइम नहीं दिया। और लेकिन वो है सारे इस चक्कर में कि हमें टाइम दे दें। वो क्यों है? वो इसलिए हैं कि उन्हें नज़र आ रहा है वो अपने हलकों में जाने जोगे नहीं रहे। लोग जाते हैं जनाब बिजली का बिल ले आके सामने रख देंगे, वो कहते हैं जनाब बच्चे का दूध नहीं लै सकते, वो कहते हैं जनाब दवाइयाँ नहीं लै सकते। ये सूरत हाल जो है वो अरकान असम्बली की क्या कहते हैं उनकी परेशानी में बाइस बनी हुई है परेशानी का, और वो जाके फिर अगे घबरा पाते हैं इमरान खान के इर्द गिर्द लोगों ने। तो इमरान खान के इर्द गिर्द लोगों जो कोई एक बंदा शेर रशीद वर्गा वो उठ के कह दिंदा कि जनाब देखिए मियाँ अपना इमरान खान साहब सारी बातें ठीक है, महंगाई कंट्रोल करें किसी भी तरीके से करें, तो महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, वो जिन काबू नहीं आ रहा। ऐसी सूरत हाल में शहबाज शरीफ साहब बड़े ही मीसड़े के स्टाइल में ना लोगों के साथ राब्ते में हैं, और वो राब्ते जो हैं वो इस हद तक आगे बढ़ते चले जा रहे हैं कि अब ज़रा ये बताते हैं कि जो मैंने शुरू में बात की थी कि अनकरीब बहुत जल्द इम्कान इस बात का है कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की बड़े किसी अहम ओहदेदार के साथ, मैं नाम नहीं ले सकता इसलिए कि मना किया यार नाम नहीं लेना, माइंड ना करना, इसमें डरने वाली बात नहीं, जब मुलाकात होगी सबको पता चल जाएगा, लेकिन नाम फिलहाल लेने से मेरे जो ज़राए हैं उन्होंने मना किया। एक अहम तरीन शख्सियत है, मैं ये कह सकता हूँ कि वो बाकायदा तौर पर एक पारा पाई है, ठीक है, और वो बड़ी अहम शख्सियत है। उसके साथ उनकी मुलाकातें हैं, और मुलाकात जो है उस सिलसिले में दोनों तरफ से जो डाकिए होते हैं कि भाई वड्डे भाई मिलना चाहते तो भाई तुहानू छोटे वड्डे भाई तो इजाज़त ले लो, तो भाई ये कर लो, तो वो सारा एक सिलसिला जो है वो हो रहा है। और शहबाज शरीफ साहब ने इस हवाले से मियाँ नवाज शरीफ को भी एतमाद में ले लिया है। इस बात की कोई भिनक जो है वो पड़ गई है इमरान खान के कानों तक। अरे इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है यार, आप प्राइम मिनिस्टर को होला नहीं लेना चाहिए, बड़ा पावरफुल आदमी होता है,
भावें वो जमाली साहब वर्गा हो, यानी बहुत ही कमज़ोर हो, इसके बावजूद वो प्राइम मिनिस्टर होता है पाए ना, उसके इर्द गिर्द जितनी एजेंसीज़ होती हैं, जितने उसके पास ज़राए होते हैं किसी भी मालूमात, किसी भी चीज़ की मालूमात हासिल करने के लिए, वो आम आदमी के पास नहीं होते, ठीक है। लिहाजा वो सारी बातें जो है ना उन तक किसी ने पहुँचा दी है कि भाई शहबाज शरीफ दी लैंड सीधी होने लगी जे, तो वो घबराहट जी ना वो मज़ीद बढ़ गई। अब वो मुलाकात होगी जब, तब पता चल जाएगा कि वो चुकी निकल रहा है। और फिर ये कोई आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी दोनों जने ने, लेकिन ज़राए से चीज़ें सामने आ जाएंगी, कुछ इस तरह के इक़दामात होंगे, एक्शंस होंगे, जिससे पता चलेगा कि लो जी उस मुलाकात के रिज़ल्ट आने शुरू हो गए, तो फिर जाके चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल इमरान खान साहब जो है ना उन्होंने कोई चंगे हालात नहीं जा रहे, जो सबसे कहते थे ना कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, हूँ वो आप घबराया पे आज। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले मीला।